माह रमजान की बरकत तो बेशुमार हैं, लेकिन फजीलत के मामले में ईद भी किसी से पीछे नहीं। बस ईद की बरकत, रहमतें और फजीलतें समेटने वाला चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, आज आपको बताएंगे कि ईद के दिन सिला रहमी करने से आपको कौन सी 5 चीजें हासिल होती हैं, जैसे कि दौलत, अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी और काम जल्दी बन जाना। इसलिए अगर आप भी ईद की फजीलतें और बरकतें समेटना चाहते हैं तो ये छोटी सी वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। नंबर 1, अगर आप ईद पर अल्लाह की मखलूक के साथ सिला रहमी के मामलात रखते हैं तो अल्लाह आपके साथ भी सिला रहमी के मामलात रखेंगे। एक बुजुर्ग अपनी सच्ची कहानी सुनाते हुए बयान करते हैं कि छोटी ईद का दिन था, मैंने एक शख्स को देखा। उस शख्स के चेहरे से लग रहा था कि वो काफी कमजोर हो चुका है, यानी उसने काफी दिन से कुछ ठीक तरह से खाया पिया नहीं। मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि छोटी ईद का दिन है, लेकिन आज भी तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम गमगीन हो, यानी खुश नहीं हो, क्या बात है? जिसके जवाब में उस शख्स का कहना था कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मुसाफिर हूँ, काफी दिन से एक पते को ढूंढ रहा हूँ लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा। मेरे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं, इसलिए काफी दिन से ठीक तरह से मैंने खाया पिया नहीं। वो बुजुर्ग कहते हैं क्योंकि ईद का दिन था इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उस शख्स को भूखा प्यासा जाने दूं, इसलिए उस शख्स को मैं अपने घर लेके गया और उसको पेट भर कर खिलाया पिलाया। वो बुजुर्ग मजीद बताते हैं कि उसी रात मुझे एक बहुत जरूरी काम था और उस काम के सिलसिले मुझे साथ वाले गांव में जाना था और साथ वाले गांव में जाने के लिए मुझे जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ना था। उनका कहना था कि जैसे ही सफर करता हुआ मैं जंगल के रास्ते के बिल्कुल दरमियान भी पहुंचा, मैं क्या देखता हूं कि मेरा जानी दुश्मन अपने 2 साथियों समेत जंगल के रास्ते के बीचों बीच खड़ा है और मेरी ही तरफ देख रहा है। क्योंकि वो मेरा जानी दुश्मन था और उसने कसम खा रखी थी कि वो मुझे जान से मारे बिना नहीं छोड़ेगा। जब मैंने अपने दुश्मन को अपने बिल्कुल सामने खड़ा देखा, वो भी आधी रात को जंगल के रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच, तो मैं समझ गया कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और अब मैं अगली सुबह नहीं देखूंगा। मेरा जानी दुश्मन अपने 2 साथियों समेत मेरी तरफ चलना शुरू करता है और मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं दिल में अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांग रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज का यकीन हो चुका होता है कि अब मैं बचने वाला नहीं। अब मेरा दुश्मन बिल्कुल मेरे सामने था और उसके हाथ में हथियार भी था, लेकिन इससे पहले कि वो हथियार उठाता वो मुझे ईद की मुबारकबाद पेश करता है और मेरे गले लग जाता है। उसके इस तरह से करने से मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। ईद मिलने के बाद वो अपने रास्ते चला जाता है और मैं वहां खड़ा यही सोचता रहता हूँ कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। लेकिन उसी पल मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि शायद आज सुबह जिस शख्स के साथ मैंने सिला रहमी की थी ये उसी का नतीजा है। यानी आप ईद वाले दिन अगर दूसरों के साथ सिला रहमी करेंगे तो कुदरत आपके साथ भी सिला रहमी के मामला से पेश आएगी। नंबर 2, ईद के दिन गरीबों के साथ सखावत करना। जो शख्स ईद वाले दिनों में ये सोचकर गरीबों की मदद करता है कि उसकी मदद के नतीजे में इन गरीबों की ईद अच्छी गुजर जाएगी, तो अल्लाह ताला उसके इस काम से बेहद खुश होते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि ईद वाले दिन गरीबों की मदद करने वाले को अल्लाह ताला पूरे साल ऐसे नवाजते हैं कि उसको खुद समझ नहीं आती कि कहां से उसे रिज़्क दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप भी रिज़्क की तंगी से परेशान हैं तो ईद वाले दिन गरीबों की दिल खोलकर मदद करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी गुर्बत ऐसे दूर होगी, ऐसे उसका खात्मा होगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। नंबर 3, ईद वाले दिन रिश्तेदारों से सिला रहमी करना। इस चीज को याद रखिएगा, जिस शख्स ने अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक किया होता है उस शख्स को तो अल्लाह ताला रमजान के महीने में भी नहीं बख्शते, न ही उसके रिज़्क में बरकत अता की जाती है और न ही दीगर मामलात में। इसलिए अगर आपने भी अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक किया हुआ है तो ईद वाला दिन आपके लिए एक सुनहरी मौके के तौर पर आ रहा है। आप भी अपने रिश्तेदारों के घर मिठाई या दीगर तोहफे तोहफे लेकर जाएं और जो रिश्ता आपने तोड़ रखा है उसको दोबारा से जोड़ें, क्योंकि रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करने वाले शख्स को ना तो इस दुनिया में चैन मिलता है और ना ही आखिरत में बख्शिश। और इस चीज को भी अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जो शख्स खासकर ईद वाले दिन अपने रूठे हुए और नाराज रिश्तेदारों को मनाता है तो अल्लाह ताला उस पर दौलत के दरवाजे खोल देते हैं, अल्लाह उससे बेहद खुश होते हैं और उसके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। नंबर 4, ईद वाले दिन दुश्मनों को गले लगाने वाला। ऐसा शख्स जो ईद वाले दिन दुश्मनों को माफ कर देता है और दुश्मनी भूलकर दुश्मनों को गले लगा लेता है, तो ऐसे शख्स के बारे में बुजुर्गों का कहना है कि अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स पर रहम के मामला से पेश आते हैं और अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन उसके गुनाहों को माफ कर कर उसकी बख्शिश फरमा देंगे। नंबर 5, जो शख्स ईद वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की कोशिश करता है, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद गुजारा करते थे उस तर्ज पर ईद गुजारने की कोशिश करता है, तो उसकी जिंदगी, उसके घर और उसकी माल में अल्लाह ताला इतनी बरकत अता करते हैं कि वो खुद परेशान और हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला
اس پر اتنی کرم نوازی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ آپ غسل کیا کرتے تھے، اچھا لباس پہنا کرتے تھے، عید والے دن لازمی طور پر خوشبو لگایا کرتے تھے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تاک کھجوریں کھایا کرتے تھے، عید کی نماز